तो रुको जरा, सब्र करो। अगर मुक्ति पाना है तो आसक्ति मिटाना होगा। किसी नाम के जपने से और किसी मंदिर जाने से, अगर मंदिर जाने से मुक्ति हो जाए तो सारे मस्जिद वाले दोजख में चले जाएंगे, गिरजा वाले गुरुद्वारा वाले सब नरकगामी हो जाएंगे। ये तो पक्षपात की भक्ति चल रही है। कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई गिरजा जा रहा है, कोई गुरुद्वारा जा रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई बाइबिल पढ़ रहा है, कोई गुरु ग्रंथ पढ़ रहा है। किसी का देवता अरवा चावल बतासा तुलसी के पत्ता खा रहा है, तो किसी का देवता बकरी मुर्गी गाय भैंसी ऊंट दुम्मा खा रहा है, किसी का देवता मरा हुआ खा रहा है, किसी का देवता गाय सुगर दोनों खा रहा है। एक आदमी हिंदू से पूछा पंडित जी से, पंडित जी आपके देवता क्या खाते हैं? तो कहा अरवा चावल बतासा और तुलसी के पत्ता। तो कहा हिंदू के देवता के पेटे खराब है, लिवरे कमजोर है इसका, ये बतासा खाता है अरवा चावल। मौलवी से पूछा, मौलवी साहब आपका अल्लाह क्या खाता है? कहा हमारा अल्लाह तो बकरी मुर्गी गाय भैंसी ऊंट दुम्मा सब खाता है। कहा वाह, आपके देवता का आपके अल्लाह का लीवर करगर है, मजबूत है, वो सब कुछ पचाता है। लेकिन कहा सुनिए मौलवी साहब, आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। कहा कैसे? शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पासे नहीं करता है। ईसाई से पूछा आपके ईसा क्या खाते हैं? कहा हमारा ईसा तो गाय शुगर दोनों खाता है। कहा वाह, आपके भगवान का लीवर मजबूत है, वो गाय शुगर दोनों खाता। ये तो सारे पक्षपात की बात। साहब कबीर ने कहा पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलान। ये केवल पक्षपात की भक्ति चल रही। मंदिर क्या है? पक्षपात है। मस्जिद क्या है? पक्षपात है। गिरजा गुरुद्वारा क्या है? पक्षपात है। आपके ग्रंथ को वो नहीं मानता है, उसके ग्रंथ को, आपके वेद पुराण स्मृति उपनिषद गीता रामायण को मुसलमान नहीं मानता है। मुसलमान के कुरान जब्बूर इंजिल तोरेत को सिख नहीं मानता है, सिख के गुरु ग्रंथ को ईसाई नहीं मानता है। तो असली भक्ति है क्या? ये असली भक्ति सब पक्ष से हटकर सदगुरु कबीर ने लाया था। संतो सदगुरु भक्ति आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी, पाहन फोर गंग एक निकले, चहु दिस पानी पानी, अतई पानी दोई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। नारी सकल पुरुष को खाया, ताते रहो अकेला, कहें कबीर जो अब की बूझ है, सोई गुरु हम चेला। बंधुओं, मैं चर्चा शुरू किया कर्मकांड और ज्ञान कांड से। सारी सृष्टि कर्म कांड में भिड़ा हुआ है। एक कबीरपंथी पारखी जो ज्ञान कांड मार्ग से चलते हैं और सारे लोग कर्म कांड में लग गए। देवता को स्नान कराएंगे, उसका पूजा करेंगे, उसको चादर चढ़ाएंगे। साहब कबीर कहते हैं दुनिया ही घर आंगन जिसका, आश्रित फिर वह होगा किसका। लौकिक भेंट चढ़ा कर प्रभु को लाद रहा एहसान कि मुझको मिल जाए भगवान। लोगों से पूछा गया बेटा कितने हैं? तो कहा भोला बाबा के कृपा से 4 बेटा है। बेटा सब क्या करता है? तो हनुमान जी के कृपा से चारों बेटा को नौकरी है। जमीन कितना है? तो राम जी के कृपा से 40 बीघा जमीन है। घर कैसा है? तो कृष्ण जी के कृपा से 3 महल का मकान है। तो देवता लोग तो बाबू इतना दयालु है कि मनुष्य को सब कुछ देते हैं, बेटा, जमीन, मकान, दुकान, नौकरी, सब कुछ। तो भगवान जब इतना धनवान है, इतना दयालु है, तो आप भगवान के नाम पर भीख क्यों मांगते हो रस्सी छपाकर? हम तो भीख मांगते हैं। हमारे कबीर साहब धनवान नहीं थे। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया था मन लागो मोरे यार फकीरी में, जो रस है बंदे राम भजन में, वो रस नाही अमीरी में। तो कबीर तो गरीब थे, इसलिए हम भी गरीब हैं। हम आपसे भीख मांग के आप ही के स्वागत के लिए मांगते हैं। आपके राम तो बड़े अमीर हैं, आपके भोला बाबा तो बहुत अमीर हैं, सबको बेटा पोता नाती देते हैं, तो आप भीख क्यों मांगते हैं?
सरस्वती जी के नाम पर चंदा क्यों मांगते हैं? काली जी दुर्गा जी के नाम पर आप चंदा क्यों मांगते हैं? राम जी का मंदिर बना अयोध्या में, उसके लिए भीख मांगा गया है। तो आप ही फाइनल कीजिए, देवता आपके धनवान है कि दरिद्र हैं, तो आप ही जानिएगा कैसे भगवान आपके हैं। जिसके लिए भीख मांगते हैं, मठ बनाने के लिए, उनके पंगत के लिए, कपड़ा के लिए, सबके लिए भीख मांगा जा रहा है। एक तरफ धनवान बताया जा रहा है, एक तरफ दरिद्र बताया जा रहा है। बंधुओं, सब लोग कर्म कीजिए, कर्म की प्रधानता है। जितने लड़के बच्चे लड़कियां हैं वो पढ़े लिखे, नौकरी प्राप्त करे, सुख से जिए। हम खुश हैं कि आप 5 महल का मकान बना के रहिए, आप फॉर्चूनर पर चढ़िए, आपका एयर कंडीशन मकान हो, आप चिवड़ा दही भात दाल दही चीनी पेड़ा रसगुल्ला काजू किशमिश खाइए, आप बढ़िया कपड़ा पहनिए। हम खुश हैं, हमारे सारे संत खुश हैं। लेकिन इसके लिए कर्म की आवश्यकता है। कर्म कीजिएगा, सुख से जी लीजिएगा, लेकिन मुक्ति के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। आज मनुष्य जीने के लिए, सुख के लिए भी कर्म कर रहा है और मुक्ति के लिए भी कर्म कर रहा है। सारे लोग कर्म कांड में गंगा जमुना में जाके स्नान करते हैं। स्नान करने से मुक्ति होती है क्या? स्नान करने से पाप ऊपर में बैठा है। गुरुजी कहा करते थे बराबर कि पाप तिलवा है कि स्नान करने से धोआ गया। ऊपर में पाप है कि पाप तो अंदर में बैठा है। वो पाप कैसे धोआ जाएगा स्नान करने से? कोई मौनी बाबा, कोई थरेसरी, कोई फलहारी, निर्जली, दिगंबरी, खाकी, निराहारी, दूधाहारी, सारे के सारे कर्म कांड में लगे हुए हैं। कोई कोई कहता है वो डाक बम, पैदल बम, भैया बम, बहिना बम, रेल बम, बस बम, और जो सबसे ढहलेल है वो पेटकुनिया बम। ये सारा कर्मकांडी लोग आके सुनते ले तो लेते हैं सत्संग की बात, लेकिन कर्मकांड इनके दिल से जा नहीं रहा। जिस साल परम पूजा विलास साहब का देहावसान हुआ, उस साल के सत्संग में पूज्य गुरुदेव गए थे, वहां मैं भी गया। समस्तीपुर से हमारे साथ 2-3 गो महिला गई। अब प्रयागराज उतरने के बाद हमसे कही कि बाबा हम लोग को संगम दिखा दीजिए। अब गए हम संगम, सारी महिलाएं स्नान की, अब मैं नौका पर बैठा रहा। नौका का जो केवट था हमसे कहा कि बाबा आप नहीं स्नान करेंगे? मैंने कहा कि मैं ढहलेल लगता हूं क्या? कदोर पानी में, थूक खखाड़ वाला पानी में हम स्नान करेंगे? हमको क्या पाना है, क्या लेना है? हम जाके परम पूजा विलास साहब के आश्रम पर जाके नलका पर स्नान किए, लेकिन वो त्रिवेणी संगम में मैं स्नान नहीं किया। 4-5 बार मैं सोनपुर गया मेला देखने, लेकिन गंगा में कभी अपना पैर नहीं भिराया, उस कदोर पानी में पैर भी नहीं धोया। कभी कर्म कांड में आप किसी से पूछ लीजिए, 67 बरस का मेरा उम्र हो गया, कोई आदमी कह दे कि रमाशंकर साहब को मैं मंदिर में देखा या कोई तीर्थ में देखा या किसी देवा देवी को प्रणाम करते हुए, पत्थल पानी को प्रणाम, मैं ये संत महात्मा को प्रणाम करता हूँ, साहेब बनगी करता हूँ, लेकिन मैं पत्थल पानी को, आज तक इतिहास है कि मैं मैट्रिक तक की पढ़ाई मैंने किया, लेकिन सरस्वती के मूर्ति को कभी मैंने प्रणाम नहीं किया। बंधुओं, मैं चर्चा शुरू किया था कर्म कांड और ज्ञान कांड। ज्ञान से आपका कल्याण हो जाएगा और कर्म से रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा। कल्याण होने वाला नहीं है तो किसी का देवता बकरी मुर्गी गाय भैंसी ऊंट दुम्मा खा रहा है, किसी का देवता मरा हुआ खा रहा है, किसी का देवता गाय सुगर दोनों खा रहा है। एक आदमी हिंदू से पूछा पंडित जी से, पंडित जी आपके देवता क्या खाते हैं? तो कहा अरबा चावल बतासा और तुलसी के पत्ता। तो कहा हिंदू के देवता के पेटे खराब है, लिवरे कमजोर है इसका, ये बतासा खाता है अरबा चावल। मौलवी से पूछा, मौलवी साहब आपका अल्लाह क्या खाता है? कहा हमारा अल्लाह तो बकरी मुर्गी गाय भैंसी ऊंट दुम्मा सब खाता है। कहा वाह, आपके देवता का, आपके अल्लाह का लीवर कारगर है, मजबूत है, वो सब कुछ पचाता है। लेकिन कहा सुनिए मौलवी साहब,
आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। कहा कैसे? शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पासे नहीं करता। ईसाई से पूछा आपके ईसा क्या खाते हैं? कहा हमारा ईसा तो गाय शुगर दोनों खाता है। कहा वाह, आपके भगवान का लीवर मजबूत है, वो गाय शुगर दोनों खाता। ये तो सारे पक्षपात की बात साहब कबीर ने कहा। पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान। ये केवल पक्षपात की भक्ति चल रही। मंदिर क्या है? पक्षपात है। मस्जिद क्या है? पक्षपात है। गिरजा गुरुद्वारा क्या है? पक्षपात है। आपके ग्रंथ को वो नहीं मानता है, उसके ग्रंथ को, आपके वेद पुराण स्मृति उपनिषद गीता रामायण को मुसलमान नहीं मानता है। मुसलमान के कुरान जब्बूर इंजिल तोरेत को सिख नहीं मानता है। सिख के गुरु ग्रंथ को ईसाई नहीं मानता है। तो असली भक्ति है क्या? ये असली भक्ति सब पक्ष से हटकर सदगुरु कबीर ने लाया था। संतो सदगुरु भक्ति आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोर गंग एक निकले, चहु दिस पानी पानी। अतई पानी दोई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। नारी सकल पुरुष को खाया, ताते रहो अकेला। कहें कबीर जो अब की बूझ है, सोई गुरु हम चेला। बंधुओं, मैं चर्चा शुरू किया कर्मकांड और ज्ञान कांड से। सारी सृष्टि कर्म कांड में भिरा हुआ है। एक कबीरपंथी पारखी जो ज्ञान कांड मार्ग से चलते हैं, और सारे लोग कर्म कांड में लग गए। देवता को स्नान कराएंगे, उसका पूजा करेंगे, उसको चादर चढ़ाएंगे। साहब कबीर कहते हैं, दुनिया ही घर आंगन जिसका, आश्रित फिर वह होगा किसका। लौकिक भेंट चढ़ा कर प्रभु को, लाद रहा एहसान कि मुझको मिल जाए भगवान। लोगों से पूछा गया बेटा कितने हैं? तो कहा भोला बाबा के कृपा से 4 बेटा है। बेटा सब क्या करता है? तो हनुमान जी के कृपा से चारों बेटा को नौकरी है। जमीन कितना है? तो राम जी के कृपा से 40 बीघा जमीन है। घर कैसा है? तो कृष्ण जी के कृपा से 3 महल का मकान है। तो देवता लोग तो बाबू इतना दयालु है कि मनुष्य को सब कुछ देते हैं, बेटा, जमीन, मकान, दुकान, नौकरी, सब कुछ। तो भगवान जब इतना धनवान है, इतना दयालु है, तो आप भगवान के नाम पर भीख क्यों मांगते हो रस्सी छपाकर? हम तो भीख मांगते हैं। हमारे कबीर साहब धनवान नहीं थे। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया था, मन लागो मोरे यार फकीरी में, जो रस है बंदे राम भजन में, वो रस नाही अमीरी में। तो कबीर तो गरीब थे, इसलिए हम भी गरीब हैं। हम आपसे भीख मांग के आप ही के स्वागत के लिए मांगते हैं। आपके राम तो बड़े अमीर हैं, आपके भोला बाबा तो बहुत अमीर हैं, सबको बेटा पोता नाती देते हैं। तो आप भीख क्यों मांगते हैं? सरस्वती जी के नाम पर चंदा क्यों मांगते हैं? काली जी, दुर्गा जी के नाम पर आप चंदा क्यों मांगते हैं? राम जी का मंदिर बना अयोध्या में, उसके लिए भीख मांगा गया है। तो आप ही फाइनल कीजिए, देवता आपके धनवान है कि दरिद्र हैं, तो आप ही जानिएगा कैसे भगवान आपके हैं। जिसके लिए भीख मांगते हैं, मठ बनाने के लिए, उनके पंगत के लिए, कपड़ा के लिए, सबके लिए भीख मांगा जा रहा है। एक तरफ धनवान बताया जा रहा है, एक तरफ दरिद्र बताया जा रहा है। बंधुओं, सब लोग कर्म कीजिए। कर्म की प्रधानता है। जितने लड़के बच्चे लड़कियां हैं वो पढ़े लिखे, नौकरी प्राप्त करे, सुख से जिए। हम खुश हैं कि आप 5 महल का मकान बना के रहिए, आप फॉर्च्यूनर पर चढ़िए, आपका एयर कंडीशन मकान हो, आप चिवड़ा दही भात दाल दही चीनी पेड़ा रसगुल्ला काजू किशमिश खाइए, आप बढ़िया कपड़ा पहनिए। हम खुश हैं, हमारे सारे संत खुश हैं। लेकिन इसके लिए कर्म की आवश्यकता है। कर्म कीजिएगा, सुख से जी लीजिएगा। लेकिन मुक्ति के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, मुक्ति के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। आज मनुष्य जीने के लिए, सुख के लिए भी कर्म कर रहा है और मुक्ति के लिए भी कर्म कर रहा है। सारे लोग कर्म कांड में गंगा जमुना में जाके स्नान करते हैं। स्नान करने से मुक्ति होती है क्या? स्नान करने से पाप ऊपर में बैठा है।
गुरुजी कहा करते थे बराबर कि पाप तिलवा है कि स्नान करने से धोआ गया। ऊपर में पाप है कि पाप तो अंदर में बैठा है। वो पाप कैसे धोआ जाएगा स्नान करने से? कोई मौनी बाबा, कोई थरेसरी, कोई फलहारी, निर्जली, दिगंबरी, खाकी, निराहारी, दूधाहारी, सारे के सारे कर्म कांड में लगे हुए हैं। कोई कहता है डाक बम, पैदल बम, भैया बम, बहिना बम, रेल बम, बस बम, और जो सबसे ढहलेल है वो पेटकुनिया बम। ये सारा कर्मकांडी लोग आके सुनते ले तो लेते हैं सत्संग की बात, लेकिन कर्मकांड इनके दिल से जा नहीं रहा। जिस साल परम पूजा विलास साहब का देहावसान हुआ, उस साल के सत्संग में पूज्य गुरुदेव गए थे, वहां मैं भी गया। समस्तीपुर से हमारे साथ 2-3 गो महिला गई। अब प्रयागराज उतरने के बाद हमसे कही कि बाबा हम लोग को संगम दिखा दीजिए। अब गए हम संगम, सारी महिलाएं स्नान की। अब मैं नौका पर बैठा रहा। नौका का जो केवट था हमसे कहा कि बाबा आप नहीं स्नान करेंगे? मैंने कहा कि मैं ढहलेल लगता हूं क्या? कदोर पानी में, थूक खखाड़ वाला पानी में हम स्नान करेंगे? हमको क्या पाना है, क्या लेना है? हम जाके परम पूजा विलास साहब के आश्रम पर जाके नलका पर स्नान किए, लेकिन वो त्रिवेणी संगम में मैं स्नान नहीं किया। 4-5 बार मैं सोनपुर गया मेला देखने, लेकिन गंगा में कभी अपना पैर नहीं भिराया, उस कदोर पानी में पैर भी नहीं धोया। कभी कर्म कांड में आप किसी से पूछ लीजिए, 67 बरस का मेरा उम्र हो गया, कोई आदमी कह दे कि रमाशंकर साहब को मैं मंदिर में देखा या कोई तीर्थ में देखा या किसी देवा देवी को प्रणाम करते हुए, पत्थल पानी को प्रणाम मैं ये संत महात्मा को प्रणाम करता हूँ, साहेब बनगी करता हूँ, लेकिन मैं पत्थल पानी को आज तक, इतिहास है कि मैं मैट्रिक तक की पढ़ाई मैंने किया, लेकिन सरस्वती के मूर्ति को कभी मैंने प्रणाम नहीं किया। बंधुओं, मैं चर्चा शुरू किया था कर्म कांड और ज्ञान कांड। ज्ञान से आपका कल्याण हो जाएगा और कर्म से रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा। कल्याण होने वाला नहीं है। एक मंदिर जाने वाले से मैंने पूछा, वो बैजनाथ धाम जा रहा था, बोलो बम। आप लोग इधर के लोग जाते हैं बोलो बम? बोलो बम पढ़ रहा था। मैंने कहा सुनिए, आखिर दुनिया में हर शब्द का अर्थ होता है, या आपके बम शब्द का क्या अर्थ है? हमको भय लगता है, चूंकि एक बम तो डकैत रखता है, आतंकवादी, बदमाश, और आपका ही कौन बम है? का इसका अर्थ तो हम नहीं जानते। मैं कहा मैं जानता हूं, हमसे पूछिए। कहा तो बताइए। मैंने कहा ये बम शब्द आपका अशुद्ध है। बम शब्द शुद्ध नहीं है, शुद्ध है बम शब्द। आज भी कम्युनिस्ट पार्टी को लोग बम मार्गी कहते हैं। बम शब्द शुद्ध है, होना चाहिए बोलो बम, लेकिन आसानी से लोग कहते हैं बोलो बम, इसलिए कि महादेव जी बम मार्गी थे। महादेव जी बाम मार्गी थे, और बाम शब्द की उत्पत्ति पंच मकार से हुई है। मौ से मछली, मौ से मांस, मौ से मदिरा, मौ से मैथुन और मौ से मुद्रा। जो मछली खाता होगा, जो मांस खाता होगा, जो मदिरा पीता होगा, जो मैथुन करता होगा और जो मुद्रा के चक्कर में रहता होगा, वो बाम मार्गी होगा और भोला का शिष्य होगा। वैसा आदमी कबीर बाबा का शिष्य नहीं हो सकेगा। अधिकतर मांस खाने वाले लोग, 75% लोग भोला बाबा को मानने वाले हैं और जल चढ़ाने वाले हैं। भोला बाबा के शिष्य में कितने शाकाहारी हैं? 20% भी नहीं। मैं कहता हूं 10% भी शाकाहारी नहीं है। सारे लोग मांस मछली खाते हैं और जाके भोला बाबा को जल चढ़ाते हैं।
यही धर्म है, यही गुण है, यही स्वभाव है, यही नेचर है। रामायण पढ़ लेना धर्म है, गीता पढ़ लेना मात्र धर्म है, वेद पुराण स्मृति उपनिषद पढ़ लेना धर्म है, कुरान पढ़ लेना, पुराण पढ़ लेना, बाइबिल पढ़ लेना, गुरु ग्रंथ पढ़ लेना धर्म है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, अब पढ़ के गलत काम करते हैं। बैनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, केदारनाथ, हरिहरनाथ, पशुपतिनाथ जाना धर्म है। ये जाने वाले लोग बकरा काट के खाते हैं, मछली खाते हैं, तारी दारू पीते हैं, चोरी बेईमानी करते हैं। गंगा, जमुना, कमला, जमंगला में नहा लेना धर्म है। ये नहाने वाली महिला मछली खाती है, मांस खाती है, धर्म हो गया। काशी, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, गोकुला, मथुरा जाना धर्म है। ये जाने वाले गलत काम कर रहे हैं, धर्म कैसे हो गया? मौनी बाबा, थरेसरी, फलहारी, निर्जली, दिगंबरी, खाकी, नीराहारी, दूधाहारी, पत्र पुष्पाहारी बन जाना धर्म है। रामानंदी, कबीरपंथी, आर्य समाज, आनंद मार्ग, गायत्री परिवार, जय गुरुदेव और बाल जुगेश्वर बनना ये धर्म नहीं है, ये पंथ है, ये पार्टी है, ये दल है, ये मजहब है, ये संप्रदाय है। जैसे पार्टी है कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, ये सब दल है। वैसे ही रामानंदी, कबीरपंथी, आर्य समाज, आनंद मार्ग एक दल है। धर्म कैसे हो? धर्म तो व्यक्ति का स्वभाव है, ये दल है। दल बहुत है, लेकिन दिल्ली में पार्लियामेंट कितने हैं? दिल्ली में पार्लियामेंट कितने हैं? एक है। जो दल जीत के जाए उसी पार्लियामेंट में बैठ के सरकार चला। आज से लगभग 10 बरस पहले उसी पार्लियामेंट में कांग्रेस की सरकार थी, जो माननीय मनमोहन सिंह जी उसके प्रधानमंत्री थे। आज उसी पार्लियामेंट में बीजेपी की सरकार चल रही है, जिसके मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी। दल अनेक, पार्लियामेंट एक। वैसे दल अनेक, धर्म एक। रामानंदी, कबीरपंथी, दल अनेक और धर्म एक। और धर्म की परिभाषा सदगुरु कबीर ने दिया है, जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। दया ही धर्म का मूल है। इतना बड़ा चंदन आप किए हैं, अब भेष बनाए हैं कि भैंसी देखे तो भड़क जाए। अब दया एक चुटकी दिल में ले। आप धार्मिक हो गए, भेष बनाने से धार्मिक हो गए आप। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, दया धर्म के मूल है, नरक मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। दोनों परिभाषा मिल गया ना, दया ही धर्म का मूल है। आज बकरी काटने वाले धार्मिक कहाते, गाय काटने वाले धार्मिक कहाते, सुगर खाने वाले, ऊंट खाने वाले, दुम्मा खाने वाले,
गीदड़ खाने वाले, कुत्ता खाने वाले, सांप को खा जाने वाले आज धार्मिक कहा है? वो धर्म करते। ईसाई लोग सांप खा जाता है, बिच्छा खा जाता है, चींटी को चटनी पीस के खा जाता है। और वो भी ईसाई धर्म कहता हम ईसाई धर्म के मानने वाले। मुसलमान कहता हम इस्लाम धर्म के मानने वाले। हिंदू कहता है हम हिंदू धर्म के मानने वाले। व्हाट इज हिंदू? हिंदू धर्म कहां से आया? हिंदू धर्म कहां से आया? आप हिंदू हैं तो मां के पेट से चोटी क्यों नहीं लेके आए? आप मुसलमान हैं तो साहब कबीर ने कहा जो तू तुरुक तुर्कीनी के जाया तो पेट ही काहे ने सुन्नत कराया? माँ के पेट में तेरा सुन्नत क्यों नहीं हुआ था? अगर तू असली मुसलमान है तो, और तू असली हिंदू है तो माँ के पेट से चोटी लेके क्यों नहीं आया? और जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया तो और राह तक काहे ना आया? जिस रास्ते से वैश्य आया, शूद्र आया, क्षत्रिय आया, उसी रास्ते से तुम क्यों आया? तू तो अपने को 4 वर्ण के राजा कहते हो, तो तुम्हारे लिए तो स्पेशल मार्ग अलग होना चाहिए आने के लिए। कहां कहां धर्म है? ये केवल धर्म के नाम पर आडंबर हो रहा है। धर्म के नाम पर रोजगार, गुरु लोगों का रोजगार चल रहा है। धर्म तो है मां बाप का सेवा करना। ये धर्म है, ये नेचर है, ये गुण है, ये स्वभाव है। इतना दल बनाया गया है धर्म के नाम पर। बंधुओं, दल बदलता है। कल जो कांग्रेस में थे आज बीजेपी में है, और जो बीजेपी में थे वो समाजवादी में चले गए, और समाजवादी में थे वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए। दल बदल गया। कल जो रामानंदी थे आज कबीरपंथी में चले आए, और कबीरपंथी थे वो आर्य समाज में चले गए, और आर्य समाज में थे वो गायत्री परिवार में चले गए। दल बदल गया। धर्म किसी परिस्थिति में नहीं बदलता। आंख का धर्म है देखना, तो आंख देखेगी, सुन सकती है क्या? आंख धर्म बदलेगी? सुनेगी नहीं। और कान का धर्म है सुनना, तो कान अपना धर्म बदल लेगा, देखेगा। और नाक का धर्म है सूंघना, तो नाक सूंघेगा कि बदल लेगा धर्म, कल से बोलना शुरू करेगा नाक। और मुंह का धर्म है बोलना, तो मुंह बोलेगा कि कल से देखेगा। और त्वचा का धर्म है स्पर्श करना, वो स्पर्श करेगा, वो बोल नहीं सकेगा। धर्म लोग कहता है फलाना आदमी धर्म बदल लिया। धर्म कैसे बदल जाएगा? दल बदल सकता है, धर्म तो नहीं बदल। लोग कहता है हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है। अरे हिंदू एक संगठन है, मुसलमान एक पार्टी है, सिख एक दल है, ईसाई एक मजहब है। ये धर्म कहां से? धर्म तो व्यक्ति का स्वभाव है, धर्म तो व्यक्ति का नेचर है, धर्म तो व्यक्ति का गुण है, धर्म तो व्यक्ति का स्वभाव। अनादि काल से वो बाघ, वो सिंह, अपने धर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। अभी पछिया हवा चल रही है तो प्राकृतिक धर्म है। वो पछिया हवा हिंदू को भी लग रहा है, मुसलमान को भी लग रहा है, सिख को भी लग रहा है, ईसाई को भी लग रहा है। प्रकृति ने अपने धर्म में कोई बेईमानी नहीं किया। रामानंदी तो आपने बनाया, कबीरपंथी तो आपने बनाया, आर्य समाज तो आपने बनाया, गायत्री परिवार तो आपने बनाया, प्रकृति नहीं बनाया। प्रकृति का धर्म है, वो अपने धर्म में कोई बेईमानी नहीं है। अभी बसंत ऋतु आ गया, आम में मंजर आ गया, इसका मतलब है अगर बेईमानी हो प्रकृति में तो मुसलमान के दरवाजे पर का आम मंजर न दे,
तब न हम देखेंगे बेईमानी कि प्रकृति हिंदुए के लिए है। मुसलमान के दरवाजे पर के गाय पाल न खाए, दूध न देवे, तब न हम समझेंगे प्रकृति में बेईमानी है। प्रकृति ने कोई बेईमानी नहीं किया, लोगों ने बेईमानी किया। पुरवैया हवा चल रही है, प्राकृतिक धर्म है, सबको लग रहा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, औरत, मर्द, सबको पुरवैया हवा लग रहा है। प्रकृति ने भूकंप दिया तो केवल हिंदू मरेगा उसमें, मुसलमान सब बच जाएगा। प्रकृति ने तूफान दिया तो पेड़ पौधा हिंदुए के गिरेगा, मुसलमान के ना गिरेगा। प्राकृतिक धर्म में हम लोग जन्म लिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब लोग माँ के गर्भ से एक समान निकला है। वहां कोई धर्म में गड़बड़ी नहीं है, प्रकृति ने कोई बेईमानी नहीं किया। अब मरेंगे तो फिर एक समान, वहां भी कोई बेईमानी नहीं है धर्म। लेकिन कुछ धर्म हम लोग बना लिए, रामपाल में चले गए, उनका धर्म कुछ और है। वो बापों के नहीं मानेंगे, माँ के भी नहीं मानेंगे, वो रामपाल को केवल मानेंगे। ये के बनाया? ये धर्म कौन बनाया? ये धर्म है, इसको धर्म कहा जाए। धर्म पर तो अनादि काल से ही बाघ चलते आ रहा है। अपने प्राकृतिक धर्म पर बाघ के सामने खरे दूध के तस्मई रख दिया जाए, पेड़ा रसगुल्ला रखा जाए, काजू किशमिश बादाम रखा जाए और बगल में मांस रखा जाए, तो बाघ का प्राकृतिक धर्म क्या है? वो काजू खाएगा कि मांस खाएगा? वो भूख से मर जाए, उपवास रख ले मंजूर है, लेकिन बाघ तस्मई नहीं खाएगा, खीर नहीं खाएगा, बाघ पेड़ा रसगुल्ला नहीं खाएगा, बाघ काजू किशमिश बादाम नहीं खाएगा। वो जब खाएगा तो मांस खाएगा। प्रकृति ने उसका नेचर बनाया, प्रकृति ने उसका धर्म बनाया, प्रकृति ने उसका गुण बनाया, प्रकृति ने उसका स्वभाव बनाया। बाघ का स्वभाव है प्राकृतिक, धर्म है मांस खाना। आज तक वो बाघ मांस खाते आ रहा है। अतः यह कहा जाए कि बाघ प्राकृतिक धर्म पर चलने वाला प्राणी है, तो इसमें कोई अर्थ नहीं। बाघ धार्मिक प्राणी। और भेड़, बकरी, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा के सामने एक तरफ घास रख दिया जाए और दूसरे तरफ मांस रख दिया जाए, ये प्राणी क्या खाएंगे? मर जाएंगे, उपवास रख लेंगे, लेकिन मांस खाएंगे क्या? मछली, ये अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहा है। और मनुष्य का धर्म कहाँ है? ये अभागा मांसो खाता है, अब मछलियों खाता है, अब घोंघा सितुआ भी खाता है, अब कुत्ता गिदड़ भी खाता है, और सांप बिच्छा भी खाता है। बोलिए मनुष्य का धर्म कहाँ है? ये सब केवल नाम दिखाएगा। कौन धर्म में चाहिए? आर्य समाज। आर्य समाज धर्म है, सतपाल जी धर्म है, गायत्री परिवार धर्म है। तो आज तक गाय कौन कौन धर्म किया? गाय गंगा नहाने गई, बैजनाथ धाम गई, होली दिवाली किया, जितिया किया, तीज किया, करवा चौथ किया गाय। लेकिन आज तक अपने धर्म पर गाय चल रही। लेकिन ये महिला सारा कर्म करने के बाद भी मछली खाती है और मांस, इसका धर्म कहां गया? अब बोलिए बाघ है धर्म पर कि मनुष्य है धर्म पर? धर्म पर कौन है? ये तो केवल तमाशा खड़ा किया है, मंदिर बना के, मस्जिद बना के तमाशा खड़ा किया है, गिरजा और गुरुद्वारा बना के तमाशा खड़ा किया है, लोग को दिखाने के लिए।
कोई लाल पियर कपड़ा पहना है, कोई पियर पहना है, कोई उजला पहना है, कोई काला पहना है, कोई नीला पहना है। ये कपड़ा पहन लेना धर्म है। कपड़ा पहन लेने से आप धार्मिक हो गए। धर्म पर तो वो सांप चल रहा है। सांप भी अपने धर्म पर है। अगर सांप अपना धर्म छोड़ दे तो एक रात में पूरे फाफा मार के औरत मर्द को डस के मार देता। लेकिन नहीं, वो अपने धर्म पर जो उसको छेड़ता है, चाहे जिसकी आयु निकट आ गई है, उसी को जाके सांप काट लेता है, बाकी लोगों को कुछ नहीं करता। सांप भी अपने धर्म पर है, लेकिन मनुष्य मात्र अपने धर्म पर नहीं है। ये चोरी करेगा, ये बेईमानी करेगा, ये घूसखोरी करेगा, ये दलाली करेगा, ये दूध में पानी मिलाएगा, आटा में चोकर मिलाएगा, घी में डलडा मिलाएगा, चावल में कंकड़ मिलाएगा, डंटी मार लेगा। और डंटी मारने वाला सब मंदिर जरूर जाएगा पाप कटाने के लिए, निश्चित रूप से। धर्म करने के लिए मंदिर जाएगा। धर्म पर चलने वाली ये सारे पक्षी हैं, पक्षी। सुग्गा एक पक्षी है। सुग्गा जानते हैं क्या खाता है? सुग्गा क्या खाता है? कीड़ा मकोड़ा क्या खाता है? उसको कौन कंठी बांध दिया? कौन उसका गुरु है? सुग्गा को कौन गुरु है? किसने कंठी बांध दिया? कौन उसको चौका बांध दिया? कौन उसको चरणामृत दिया? तो आज तक शुद्ध शाकाहारी होकर जी रहा है सुग्गा। वो अपने प्राकृतिक धर्म पर जी रहा है। प्रकृति ने सुग्गा का धर्म बनाया शुद्ध शाकाहारी। वो शुद्ध शाकाहारी होकर जी रहा है। कबूतर शाकाहारी होकर जी रहा है, हंस शाकाहारी होकर जी रहा है। लेकिन उसी जगह काक, कौआ, गिद्ध, बगुला ये मांस मछली खा रहे हैं। इनका नेचर है, इनका गुण है, इनका स्वभाव है प्राकृतिक। गिद्ध का प्राकृतिक स्वभाव है मांस खाना। वो मांस खाएगा तो उसके बगल में लाख मन के ढेर मछली का लगा दीजिए, गिद्ध उलट के उसको नहीं, क्योंकि उसका प्राकृतिक धर्म नहीं है मछली खाना। गिद्ध मछली नहीं खाएगा, वो मांस खाएगा। आज तक गिद्ध अपने धर्म पर है, चल रहा है। एक एक जीव जंतु अपने अपने धर्म पर चल रहा है। धर्म से गिरा हुआ प्राणी मनुष्य, इसका कहीं धर्म का ठिकाना नहीं। बंधुओं, प्राणी नहीं, पदार्थ भी अपने धर्म पर है। व्यक्ति नहीं, वस्तु भी अपने धर्म पर है। ये माइक का क्या धर्म है? इसमें कोई जान प्राण है? इसका धर्म है आवाज को खींचकर हॉर्न और बक्सा को देना। धर्म का पालन कर रहा है। और बक्सा हॉर्न का धर्म है गांव के लोगों तक आवाज को पहुंचा देना। वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। ये मोबाइल का धर्म है बात को पूरे भारत में हर जगह लोगों तक पहुंचा देना। ये मोबाइल अपने धर्म का पालन कर रहा है। हारमोनियम का जो धर्म है, तबला का जो धर्म है, वो भी अपने धर्म का पालन कर रहा है। एयर कूलर का धर्म है, वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। धरती का धर्म है, धरती का धर्म है कठोरता।
धरती अपने धर्म का पालन कर रहा है और आकाश का धर्म है गंभीरता। बिना खंभा के अनादि काल से वो आकाश अपने धर्म पर गंभीर रूप से खड़ा है। और धरती का धर्म है कठोरता। मिट्टी से लोहा बना है, मिट्टी से सीमेंट बना है, मिट्टी से बालू बना है, पत्थर बना है। अगर एक पत्थर आपको मार दिया जाए, एक लोहा से मार दिया जाए, तो आपको चोट लगेगा। इसलिए कि धरती का धर्म है कठोरता। धरती आज तक कठोर बन के बैठी। पानी का धर्म है शीतलता। लाख पानी को आप गर्म कर दीजिए, खौला दीजिए और आग पर से उतार के बगल में रख दीजिए, धीरे धीरे वो पानी अपने धर्म को स्वीकार करेगा और वो शीतल हो जाएगा। फिर पानी पुनः शीतल हो जाएगा, अपने धर्म पर आ जाएगा। और नहीं तो पानी को खूब खौला दीजिए और आग पर उछील दीजिए, आपको बुताएगा कि छोड़ देगा। अपनी शीतलता दिखा देगा, आपको बुता के छोड़ देगा। और अग्नि का धर्म है उष्णता। अग्नि जहां जाएगी वहां जलाएगी। आपका पैर पड़ जाए तो वहां जला देगी। अग्नि आज तक अपने धर्म पर है। और हवा का धर्म है कोमलता। आज तक हवा अपने धर्म पर चल रहा है। फिर मनुष्य का धर्म कहां है? मनुष्य तो केवल तमाशा खड़ा किए हुए है धर्म के नाम पर। आडंबर खड़ा किया है, भेष बनाया है, धर्म कर नहीं रहा। मनुष्य का धर्म सबसे पहले तो शुद्ध शाकाहार। आप पहले सबसे पहले मनुष्य बनिए, उसके बाद रामानंदी कबीरपंथी और समाज आनंद मार्ग बाद में बनिएगा। पहले आदमी बनिए, पहले मनुष्य बनिए, पहले इंसान बनिए। आप मांस मछली खाते हैं, आप मनुष्य हैं। आप तारी दारू पीते हैं, आप मनुष्य हैं। अपने धर्म पर हैं, अपने नेचर पर हैं, अपने गुण पर हैं, अपने स्वभाव पर हैं। सारा प्राणी अपने गुण प्रकृति से लेके और पुरुष तक, जड़ से लेके चेतन तक, सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहा है। चींटी अपने धर्म का पालन कर रही है, कुत्ता अपने धर्म का पालन कर रहा है, गीदड़ अपने धर्म का पालन कर रहा है, चूहा अपने धर्म का पालन कर रहा है। अब मनुष्य धर्म से गिर गया। साहब कबीर कहते हैं, जो तू साचा मानिया तो सांची हाथ लगाओ। अगर तू सच्चा सदगुरु है, सच्चा बनिया है, तो झूठ दुकानदारी क्यों लगाते हो? मनुष्य को क्यों बलगलाते हो? ये भोली भाली जनता को क्यों धोखा देते हो? क्यों ठगते हो? क्यों बेवकूफ बनाते हो? आज गुरु लोग धर्म के नाम पर इस भोली भाली जनता को ठगने में लगा है, शोषण करने में लगा है। सुधार नहीं, सुधार की प्रवृत्ति नहीं है, शोषण की प्रवृत्ति, रुपया ठगने की प्रवृत्ति चल रही है। अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ।